लबों पे मुस्कान है। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पे मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। सो हे गाइस, आई एम अभिषेक सर एंड यू आर वाचिंग पारामाउंट स्टडी सेंटर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम मौजूद हैं ट्रिग्नोमेट्री के अगले पार्ट को लेकर के, जिसमें हम लोग बताने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में। ये जो है लास्ट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, बट नॉट द लिस्ट। इस पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के लगभग 60% सवाल जो है, 60% क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पे ही सोल्व होने वाले हैं। बिना इसके यूज का हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग बना नहीं सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें हम लोग सबसे जो फर्स्ट फार्मूला देखने वाले हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन साइन एंड कॉस। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा और कॉस थीटा के अगर स्क्वायर को ऐड किया जाए, अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो उसका जो रिजल्ट होता है वो 1 के इक्वल आता है। उसका रिजल्ट जो है 1 के इक्वल आएगा। मतलब ये जो थीटा हमारा है, ये थीटा सेम होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे कोई एंगल भी फिट हो जाए 45 डिग्री और 45 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 इज इक्वल टू ऑल्सो 1। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 इज ऑल्सो इक्वल टू 1। मेन फॉर्मूला जो है हमारा यही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर इसी में साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना रहे, तो अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को इक्वल साइन के उस साइड भेज दें तो प्लस साइन जो है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना हो तो साइन स्क्वायर थीटा को इक्वल साइन के उस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमारा मेन फॉर्मूला यही है। आगे बताएंगे कि मेन फॉर्मूला हम इसको क्यों बोल रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पर भी थीटा सेम हो, मीन सेक स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 45, रिजल्ट ऑलवेज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 30 इज ऑल्सो इक्वल टू 1। इसका वैल्यू जो है हमेशा 1 के क्या होगा, इक्वल होगा। अगर यहाँ से मेरे को सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना हो तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों? टेन स्क्वायर थीटा इक्वल साइन के इस साइड में माइनस में है, तो उस साइड जाकर के प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसी तरीका से टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो 1 इधर आएगा और टेन उधर चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है, दैट इज रिलेशन बिटवीन कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा। अगर इसका स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वैल्यू आएगा 1 के इक्वल। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ से हम कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो आप कॉट स्क्वायर थीटा को इक्वल साइन के उस साइड भेज दीजिए, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना हो तो 1 को इस साइड लेकर के आइए, तो आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये जो है हमारा 3 फॉर्मूला है, लेकिन इन तीनों फॉर्मूला में सबसे जो मेन फॉर्मूला है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्योंकि ये जो और 2 फॉर्मूला है, जो एडिशनल फॉर्मूलाज हैं, वो सब इन्हीं से रिलेटेड है, इन्हीं फॉर्मूला से आया है ये सारा फॉर्मूला। तो हमको सबसे ज्यादा ध्यान देने के लिए है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम आपको बताते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कहाँ से आया, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कहाँ से आया। अभी हमने बोला था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 जो है हमारा मेन फॉर्मूला है। हम लोग देखते हैं ये मेन फॉर्मूला कैसे है। देखिए ये इक्वल साइन है, इसके हम बोथ साइड में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। अगर कॉस स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड किया जाए तो इसको भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, और इक्वल साइन के इस साइड में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। जब हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है टेन थीटा, यानी टेन थीटा बोले तो टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लगा हुआ है तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारा क्या 1 इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा होता है सेक थीटा, और सेक थीटा में स्क्वायर लगा हुआ है तो सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या कीजिए, इस टेन स्क्वायर थीटा को उस साइड लेके चले जाइए, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो इसको हम पलट करके भी तो लिख सकते हैं, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यही तो हमारा मेन फार्मूला था, मेन फार्मूला तो हमारा यही था, इसी को तो हम लोग देख रहे थे अभी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमारा ये फार्मूला आ गया कि नहीं। अगर उसी तरीका से हम साइन स्क्वायर थीटा से यहाँ पे डिवाइड दे दें तो वो क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम लोग देखते हैं उसको भी। अगर हम लोग इसमें साइन स्क्वायर थीटा से क्या कर दें, डिवाइड दे दें। अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड देंगे तो इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड देना पड़ेगा, और इक्वल साइन के इस साइड में साइन स्क्वायर थीटा से हमको डिवाइड देना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा एंड 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज दिया जाए तो 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी को पलट करके भी तो लिख सकते हैं, दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो है हमारा मेन फार्मूला हो गया। फिर से एक फार्मूला रिजल्ट आ जाए कि नहीं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसलिए हमने बोला था कि मेन फार्मूला जो है हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ फार्मूलाज को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मेन फार्मूला हमारा यही था, बाकी फार्मूलाज को हमने ऑलरेडी बता चुका है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। उस फार्मूला पे भी एक नज़र डाल लेते हैं, एक नज़र देते हैं। आप जरा ध्यान दीजिए इस पे, कुछ और फार्मूलाज हैं जिसको हम बताने जा रहे हैं। ये सारे फॉर्मूलाज पिछले क्लास में ही हमने डिस्कस कर दिया है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर हम साइन थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो कॉसेक थीटा डिवाइड में चला जाएगा, दैट इज 1 बाई कॉसेक थीटा। अगर यहाँ से हम कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो साइन थीटा उधर जाकर के डिवाइड में चला जाएगा, दैट इज 1 बाई साइन थीटा। इन द सेम वे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ से हम कॉस थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो 1 बाई सेक थीटा चला जाएगा डिवाइड में, और अगर हम सेक थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो कॉस थीटा चला जाएगा डिवाइड में। इन द सेम वे tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर हम लोग tan थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो कॉट थीटा का भेज दो डिवाइड में, दैट इज 1 बाई कॉट थीटा, और अगर कॉट थीटा का वैल्यू निकालना चाहे तो tan थीटा चला जाएगा डिवाइड में, दैट इज 1 बाई tan थीटा। और भी कुछ फॉर्मूला है, जैसे tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और एक और है कॉट थीटा इज इक्वल टू, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये हमारा जो था मेन फार्मूला इतना ही था। इतना ही फार्मूला पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को, सारे प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। First example is 2 tan 30 degrees by 1 plus tan square 30 and 2 tan 30 by 1 minus tan square 30। आपको क्या करना है कि इसके वैल्यूज को क्या करना है, फाइंड करना है। आपको हम पिछले क्लासेस में शायद आई थिंक सेकंड पार्ट में आप लोगों को बता चुके हैं कि tan 30 का वैल्यू कितना होता है। तो अगर ध्यान से इसको देखा जाए तो 2 तो मेरा पहले से दिया हुआ है, tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाई रूट 3, tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाई रूट 3 एंड 1 प्लस tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाई रूट 3, और इसका क्या करना है, स्क्वायर। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 2 बाई क्या हो जाएगा रूट 3 और बाई 1 प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा 3। अगर इसको आगे और सोल्व किया जाए तो 2 बाई रूट 3 और बाई 1 प्लस 1 बाई 3, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम आप लोगे तो आ जाएगा 4 बाई 3। और 4 डिवाइड में जब रहे तो हम बोले थे इसको स्टार्टिंग वाले को लिख दो स्टार्टिंग से, और इसको क्या कर दो तो पलट दो, इसको क्या करो उठा के पटक दो, ऐसा कुछ बताए थे। तो देखिए तो 2 दूनी क्या हो गया 4। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 3 लिखा हुआ है और ये रूट 3 लिखा हुआ है, तो ये 3 नहीं, इसको अगर आप जूम करके देखोगे ना तो ये रूट 3 इंटू रूट 3 लिखा हुआ है। तो रूट 3 से ये कटेगा तो कितना हो जाएगा रूट 3, दैट इज रूट 3 बाई 2। कितना आ जाएगा रूट 3 बाई 2। एक क्वेश्चन और आपके सामने लिखा हुआ है, दैट इज 2 tan 30 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30। इसको अगर ध्यान से देखा जाए, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो 2 इंटू tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाई रूट 3, ये तो सेम रहेगा, बाई 1 माइनस tan 30 का वैल्यू 1 बाई रूट 3, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें माइनस लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 2 बाई रूट 3 और बाई 1 माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा 3। इसको सोल्व करेंगे आगे चल करके तो हो जाएगा 2 बाई
√3 और बाई 3 इधर आएगा -1 तो यानी 2/3 तो कितना हो जाएगा 2/3। 4 डिवाइड में है तो बोले थे स्टार्टिंग वाला को लिख दो और नीचे वाला को क्या कर दो तो उठा करके पटक दो। तो 2 से 2 कट गया और यहाँ से √3 और ये है 3 तो ये 3 नहीं बल्कि √3 × √3 लिखा हुआ है तो √3 से ये कटेगा तो आ जाएगा कितना हमारा √3। ये हमारा 2 क्वेश्चंस हो गया। आगे और क्वेश्चंस लेते हैं। ये रहा आपका थर्ड एग्जांपल दैट इज cot a minus sin a by cot a plus sin a is equal to cosec a minus 1 by cosec a plus 1। ये आपको दिया हुआ नहीं है बल्कि ये क्या करना है आपको प्रूफ करना है। क्या करना है आपको प्रूफ करना है मीन्स आपका LHS दिया हुआ है, LHS दिया हुआ है, इससे आपको RHS क्या करना है लेकर के आना है। तो अगर LHS को ध्यान से देखा जाए LHS को ध्यान से देखा जाए तो लिखा हुआ है cot a और बाई cot a माइनस साइन a और बाई cot ऑफ a प्लस साइन a यही लिखा हुआ है ना। इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें ना तो ऐसा कोई भी क्वेश्चंस रहे ना जिसमें आपको tan cot cosec और sec दे दे तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को आप कोशिश कीजिए कि इसको हम sin cos में क्या कर लें कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पे cot में दिया हुआ है तो सबसे पहले इसको हम sin cos में क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं cot का फॉर्मूला cos/sin होता है। तो cot a को लिख देंगे क्या तो cos a और बाई क्या लिख देंगे sin a और ये माइनस साइन तो ऑलरेडी ये साइन में दिया हुआ है और बाई नीचे भी हम लोग डिनोमिनेटर में भी सेम चीज करेंगे दैट इज cos a बाई sin a और ये हमारा प्लस क्या हो जाएगा sin a। भाई sin a यानी इसके बटा में कितना 1 और इसके बटा में भी कितना 1 तो ऊपर में अगर LCM लेंगे तो हो जाएगा cos a माइनस sin a इंटू क्या cos a यही हो जाएगा और बाई यहाँ से क्या आ जाएगा साइन ऑफ ए आ जाएगा। और अगर पूरा में क्या है बटा, ये पूरा में क्या है दिया हुआ है बटा दिया हुआ है तो पूरा में बटा लिखा हुआ है cos ऑफ ए प्लस क्या आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद साइन ए इंटू cos ए और बाई क्या हो जाएगा तो साइन ऑफ ए यही आएगा ना। इसमें 4 बटा में दिया हुआ है तो आपको हम बताए थे इसको 2 में क्या करेंगे कन्वर्ट कर लेंगे। इसको 2 में कन्वर्ट करेंगे लेकिन उससे पहले देखिए cos ए यहाँ पर भी है cos ए यहाँ पर भी है तो cos ए को हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया। cos ए को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस साइन ऑफ ए और बाई क्या हो जाएगा बाई साइन ऑफ ए लिखा हुआ है तो साइन ऑफ ए। अब इसको क्या कर देंगे तो इसको क्या करेंगे पलट देंगे तो साइन ए चला जाएगा ऊपर में और नीचे में भी देखिए तो नीचे में भी cos a कॉमन है तो cos a को यहाँ पर भी क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे cos a इंटू 1 प्लस साइन ए कॉमन ले लिए। देखो cos a और cos a सेम में कट गया sin a और sin a सेम में इसको हटा दिया। अब जो हमारा है वो बच गया 1 माइनस साइन ऑफ a बाई 1 प्लस साइन ऑफ क्या a। अगर इसको साइन ए से हम क्या करें ऊपर भी डिवाइड दे दे और नीचे भी क्या करें डिवाइड दे दे तो बचेगा 1 बाई साइन ए और माइनस क्या साइन ए और बाई साइन ए ऐसा ही कुछ बचेगा। और अगर नीचे भी करें तो 1 बाई साइन ए और प्लस साइन ए और बाई साइन ए यही बचेगा। इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो 1 बाई साइन ए क्या होता है तो cosec ए 1 बाई साइन ए क्या होता है cosec ए और साइन ए सेम है कटेगा तो क्या हो जाएगा -1 और इसके नीचे में भी सेम चीज लिखा हुआ है सिर्फ साइन क्या है अपोजिट है तो cosec ए प्लस क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू हमारा आ गया RHS। इस तरीका से हमारा क्या हो गया क्वेश्चन सोल्व हो गया। हमने क्या किया कि अगर साइन कॉस में कोई क्वेश्चंस नहीं दिया हुआ है तो आप सबसे पहले उसको साइन कॉस में क्या कर लीजिए कन्वर्ट कर लीजिए। हमने क्या किया कन्वर्ट कर लिया एंड देन हमने क्या किया एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद साइन एलसीएम आया आगे का प्रोसेस किया तो ऊपर में ये आया और नीचे में ये आया। 4 बटा में है तो स्टार्टिंग वाला को लिख देते हैं और फिर पलट देते हैं। लेकिन इसमें देखिए cos ए 2 जगह है दोनों जगह कॉमन है तो हमने cos ए को क्या कर लिया कॉमन ले लिया। cos ए को कॉमन लेने के बाद आगे इसको सोल्व किया तो साइन सेम था कट गया cos ए सेम था तो ये भी क्या हो गया कट गया। आगे जब इसको हम लोग रिमेनिंग जो पार्ट है वो बचा 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन। ये भी आंसर हमारा हो सकता था
ये भी आंसर हमारा हो सकता था, लेकिन चूंकि हमको प्रूफ करना था ये वाला चीज, इसलिए हमने इसके आगे भी क्या किया, प्रोसेस किया। लाना था cosec a में, तो हमने जानते हैं कि जब तक 1/sin a नहीं आएगा तब तक तो cosec a आने वाला नहीं है। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में sin a से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है वो हमारा जो रिजल्टेंट आ गया cosec a - 1/cosec a + 1। ये दो और क्वेश्चंस आपके सामने दिया हुआ है, दैट इज sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27 बाई cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73 इज इक्वल टू वैल्यू क्या होगा, इज इक्वल टू व्हाट। तो इसको अगर हम लोग ध्यान से देखा जाए तो 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री मिल करके एक एंगल बना रहा है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमने बताया था कि दोनों को क्या कर दीजिए, दोनों में से किसी एक को 90 माइनस करके क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। तो अगर हम इसको सेम चीज छोड़ दें sin स्क्वायर 63 डिग्री, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 27 को 90 माइनस 63 डिग्री, ऐसा तो हम लोग लिख ही सकते हैं। और बाई cos स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे और एक को ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस इसको क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 17 डिग्री। इस तरीका से तो हम लोग लिख ही सकते हैं। और हम लोग जानते हैं अच्छी तरीका से कि sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, और स्क्वायर पहले से दिया हुआ है दैट इज cos स्क्वायर, और यहाँ पे थीटा के जगह पे कितना वैल्यू दिया हुआ है, 63 डिग्री। और बाई cos स्क्वायर 17 डिग्री तो मेरा पहले से दिया हुआ है, प्लस cos 90 माइनस थीटा, cos चेंज हो जाता है sin में, दैट इज sin थीटा, और थीटा के जगह पे 17 डिग्री, और स्क्वायर तो मेरा पहले से लगा हुआ है तो sin स्क्वायर 17 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखा जाए तो अभी अभी हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला देखा था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। देखिए तो थीटा दोनों जगह पे सेम है और दोनों में स्क्वायर भी है, sin cos भी लिखा हुआ है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी है सर उलट के लिखा हुआ है, तो अरे 2 + 3 बोले या 3 + 2 बोले, बतिया इज द सेम, कितना आएगा, 5 ही तो आएगा। 2 + 3 जोड़े या 3 + 2 बोले आएगा कितना, 5 ही आएगा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बोले या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बोले, बतिया इज सेम, तो 1/1 इज इक्वल टू कितना आया, 1 आ गया। इस तरीका से हमने इसका वैल्यू क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। एक क्वेश्चन और है जो चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम बताते हैं tan 2a इज इक्वल टू cot a - 18। अगर दो चीज इक्वल में दिया हुआ हो तो हम लोग दोनों का जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उसको सेम करने का क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो tan 2a को लिख सकते हैं cot 90 - 2a, cot 90 - 2a को चेंज करेंगे तो cot बदलता है tan में और 90 - 2a तो बदल जाता है 2a में, तो cot 90 - 2a इज इक्वल टू tan 2a, ये वैल्यू होता है कि नहीं, तो कर दिए। और इधर पे लिखा हुआ है cot a माइनस कितना लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है। तो दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अगर सेम हो और बीच में इक्वल का साइन, ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है। अगर आपने पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी उसको देख सकते हो, और नहीं तो प्लेलिस्ट में भी जाकर के आप वहां से ट्रिग्नोमेट्री का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का 3 पार्ट आपको मिलेंगे। 3 पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री को हमने 10th लेवल के ट्रिग्नोमेट्री को क्लियर किया है, तो वहां पर भी जाकर के आप ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देख सकते हो। तो cot 90 माइनस में दोनों तरफ cot को इक्वल है, cot ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 90 - 2a इज इक्वल टू a माइनस कितना आ जाएगा, 18। अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सेम हो तो हम लोग थीटा को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो 90 - 2a को इधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, 3a हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 90 प्लस कितना हो जाएगा, 18, माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो 90 + 80 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 108 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3a। यहाँ से अगर a का हम लोग वैल्यू निकालना चाहें तो 108 बाई कितना, 3, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 36 डिग्री।
ए का वैल्यू हमारा आ गया 36 डिग्री। इस तरीका से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना वीडियो के थ्रू पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको इंतजाम किया गया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 नंबर मिलेगा, जो दोनों नंबर पे व्हाट्सएप बना हुआ है। आप अपने सारे प्रॉब्लम्स को उस व्हाट्सएप के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं। आपका रिजल्ट 24 घंटे के अंदर आपके सामने आंसर होगा, और वो भी बिल्कुल समझाया होगा। ठीक है, तो और भी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको ट्राई करने चाहिए। एनसीईआरटी का लेवल बहुत ही अच्छा है, आप उस बुक से ट्राई कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस हमने आपको उसी बुक से ही क्या किया है, करवाया है। और भी बहुत सारे पार्ट हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो हमने इस तरह से क्या किया है, पूरी तरह से आपको समाप्त कर दिया है। अच्छी तरीका से हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। आप ट्रिग्नोमेट्री के तीनों पार्ट को प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। आप YouTube पे सिंपल सर्च कीजिए पारामाउंट स्टडी सेंटर, आपको हमारा चैनल आएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वहां पर जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे वीडियोज अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप लाइक भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पे कुछ और सुधार किया जाए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। किसी भी वीडियो के नीचे में आप जाकर के कमेंट कर सकते हैं कि हमें और आपके लिए क्या करना चाहिए। थैंक्स, फिर मिलते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।